इस दुनिया में ना हर एक व्यक्ति आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है ना? तो मैं आज चीज़ें आपको बता देता हूँ। शायद वो हो सके आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, शायद वो आपका दोस्त हो सकता है, चाहे वो आपका मतलब कोई भी हो सकता है, ऑफ़िस में काम करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है ना? तो चलो मैं आज आपको ना एक एक चीज़ बताता हूँ। तो ऐसे ना 2 एजेंसी की मीटिंग थी, ठीक है? उनके 10 से 12 मेंबर उनके भी थे, 10 से 12 मेंबर हमारे भी थे। तो एजेंसी का एक नियम होता है कि आप जहाँ भी मीटिंग अरेंज करते हो, वो लोकेशन जो होती है वो बहुत ही मतलब सेफ जगह होनी चाहिए, क्योंकि भई सामने वाले भी तो बाहर से आए हुए हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हो गई। होने के बाद में जब मीटिंग अरेंज हुई, तो 10 से 12 मेंबर उनके सामने बैठे, 10 से 12 मेंबर हमारे बैठे। तो हमारे जो चीफ थे वो बगल में ही थे, वो भी बैठे हुए थे। उनके हाथ में माइक था और सामने वाले जो थे उनके भी हाथ में माइक था। जो डायरेक्टर जो था उनका वो सामने था, ठीक है ना? तो किसी भी एक एजेंसी में एक डायरेक्टर भी होता है, ठीक है ना? तो वो सामने था, वो स्पीच दे रहा था। वो स्पीच जो दे रहा था ना, उसमें देखो, हम जो थे हम उनकी बातें सुन रहे थे, हम उनकी चीजों को एनालिसिस कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में ये बोलना क्या चाह रहे हैं। जब मीटिंग अरेंज हुई है तो भैया कुछ ना कुछ तो हो गई ना, तो ये सारी बातें हुई। और मीटिंग जब हो रही थी उस समय की एक बात बताता हूँ कि एक नियम होता है। नियम ऐसे होता है कि आपके जो हाथ है ना ये ऊपर होने चाहिए टेबल के ऊपर। ये आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। टेबल के ऊपर हाथ होने चाहिए, आप नीचे हाथ नहीं कर सकते जब तक कि वो मीटिंग पूरी खत्म ना हो, जब तक। तो ये नियम होता है, ठीक है ना? वो स्पीच देने लगे सामने वाले, उन्होंने स्पीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने देश के बारे में कहा कि देश बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा देश है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी ऑपरेशन हो ये सारे जॉइंट्स में हो। जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस हो गया, जितना भी डाटा हो गया, वो शेयर करने के लिए वो तैयार थे। तो होता ही ऐसे, एक नॉर्मली एक चीज मैं बताऊं, काम में होता ही ऐसा है कि आपको एक दूसरे की मदद करना ही पड़ता है। वो स्पीच दे रहे थे, स्पीच जो है वो करीब 20 मिनट तक चलते रही। उनका एक बंदा वो उठ के बाहर गया, तो हमें थोड़ा शक हुआ कि भाई ऐसा क्यों। हम सोच में पड़े कि भाई ये बीच में से कैसे उठा, जबकि ऐसा नियम है कि आप उठ नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप बोल दो, आपको मिल जाएगा, तो ये नियम होता है। तो वो उठ के चला गया। जाने के बाद में वो 5 से 10 मिनट के बाद वापस आया। आपको एक चीज मैं बताऊं, ब्लूटूथ जो होता है बहुत छोटा होता है और अक्सर वो कान के अंदर ही होता है, वो आपको दिखेगा भी नहीं। तो हमें मैसेज मिल गया था कि भाई ये बंदा बाहर गया हुआ है, 10 से 15 मिनट रहा है और वापस वो अपनी चेयर पे आके बैठ चुका है। हमें शक हो गया था। तो हमारे हैंड्स ऊपर ही थे, हम देखते रहे, उनकी बातें सुनते रहे। उन्होंने जो जो बातें की, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, इस देश के मतलब देश के बारे में उसने अच्छी अच्छी चीजें बोली। तो हम जरा सोचे कि भाई ठीक है, बंदा यार तारीफ कर रहा है, अगर वो चाहता है कि हमारे साथ वो काम करे और उनकी एजेंसी और हमारी एजेंसी मिलकर अगर काम करे, तो कुछ ना कुछ तो धमाल होने वाला है, हम समझ गए थे। तो नॉर्मली बातचीत हुई। असल में ना जो जो उनका जो डायरेक्टर था ना, वो स्पीच देते देते ना उसे पसीना आने लगा, पसीना आया, और देखते ही देखते उसके चेहरे पे पिंपल्स उठने लगे। समझ रहे हो आप चीजों को? पिंपल्स और रेड कलर के धब्बे हो गए। हम समझ गए कि इसे पॉइजन्स, इसे जहर दिया हुआ है भैया जी, अब यहाँ गड़बड़ हिसाब है। फिर भी वो बंदा फिर भी वो बंदा स्पीच ही दे रहा है, हम सब देख रहे हैं। हमने एक दूसरे को नहीं देखा, हम समझ गए थे कि एक दूसरे को देखेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। हमने नहीं देखा, हमने हमारे बडियो को, हमारे पार्टनर को, हमारी चीफ तरफ हमने नहीं देखा, हम उसे ही देख रहे थे। तो माइक पर हमें वो सारी चीजें वो बोलते रहा, ठीक है ना? तो हमने ध्यान उतना मतलब पूरा फोकस रखा उस पर। नॉर्मली जो चीजें हुई ना, जब हमने देखा कि नहीं अब गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे जो हैंड्स जो ऊपर थे, हमने एक हाथ हमने नीचे कर दिया। जो सामने वाले जो थे उन्होंने भी अपने अपने हाथ एक एक नीचे कर दिए, क्योंकि उनके पास भी वेपन्स थे, हमारे पास भी वेपन्स थे। तो यहाँ पे बात जो आ गई थी वो जान के आ गई थी। अगर इस इंसान को अगर कुछ होता है तो यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यही चीजें हो रही थी। उतने में उसने कहा ना, माइक में कहा कि आप सिक्योरिटी आप आ जाओ, तो उनके गार्ड्स आए, ठीक है ना? और उसने कहा कि जो बगल का बंदा है इसे उठा के लेके जाओ। हम सब एक दूसरे को देखने लगे, भाई ऐसा क्यों? जानते हो ऐसे टाइम पे होता है क्या ना, कि दिमाग ना एकदम सुन्न हो जाता है, कि अगर थोड़ी सी भी अगर गलती अगर हो जाए ना, तो बस खेल खत्म। और हम तो सोच के बैठे थे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो बस सामने वाले को किल करो और यहां से निकलो, क्योंकि यही एक रास्ता होता है ऐसे टाइम पे। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हम सोच के बैठे थे, क्योंकि वेपन्स उनके पास भी थे और हमारे पास भी थे। तो ये सारी चीजें हुई। तो उसने बोला कि भाई इसे उठा के ले जाओ। फिर उसने बताया कि ये जो मेरे बगल में जो बैठा था इसने मुझे जहर दिया, मेरे बगल में बैठे बैठे। मतलब आप समझ रहे हो?
जो उसके साथ रात दिन काम करता है, जो रात दिन उसकी चीजों को हाँ सर जी बोलता है, उसी ने उसको जहर दे दिया। और हुआ क्या, कुछ डॉलरों के लिए ये चीजें होती है। खतरा हर जगह रहता है काम में। तो इससे नहीं, एक चीज जो मुझे समझ में आई कि आपको धोखा कोई भी दे सकता है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो या आपका कोई भाई हो या जो भी हो, कोई भी दे सकता है भाई। आज के टाइम पे ऑफिस में काम करने वाला दे सकता है। तो ये चीजें होती है। अगर उस दिन थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो हम सोच के बैठे थे कि सबको किल करो और यहां से निकलो, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसे होता है। तो हमेशा ना लाइफ में एक चीज याद रखो कि कभी किसी पे भरोसा मत करो, चाहे वो आपका कितना ही अच्छा बडी हो, कितना ही अच्छा जो रात दिन आपके साथ रहता हो, उस पर कभी भरोसा मत करो हमेशा लाइफ में। अगर आपने जिस दिन भरोसा कर लिया, समझ लेना आपकी लंका लग गई। तो यही होता है।